एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक मिरेकल प्लांट के बारे में बताने जा रही हूं, जिसका हेल्थ बेनिफिट अगर आप लोग उसके बारे में जानेंगे तो देखेंगे कि कितनी सारी बीमारियां हम उससे अगर उसे कंज्यूम करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। तो आज जानेंगे कि वो कौन सा प्लांट है और किस तरह आप बगीचे में सालों भर उसे उगा सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोग मेरे सामने ये प्लांट देख रहे हैं, इसे मैंने लगाया नहीं है। ये एक तरह का वीड की तरह हमारे, अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे गार्डन में उगाता है। अगर आप एक ऑर्गेनिक गार्डनर हैं, गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके यहाँ ये ज़रूर देखने को मिलते होंगे। अगर हम इसे शुरुआत में ना हटाएं वीड समझ के, तो ये कुछ इस तरह का शेप ले लेते हैं। और जैसे ही बसंत की शुरुआत होती है, जैसे ही मार्च का महीना स्टार्ट होता है, फरवरी और मार्च में आप देखेंगे कि आपके गार्डन में या फिर जहाँ पे आपके खेत हों, खेत के मेड़ों पे, या फिर आपने पालक लगाया हुआ है, कोई सब्जी लगाई हुई है, तो उसके आसपास आप देखेंगे कि ये अपने आप ग्रो होते हैं। और मुझे जहाँ तक याद है कि आज हम, जैसे अभी मैं इसके बारे में मेडिसिनल वैल्यू के बारे में बात कर रही हूँ, एक टाइम था जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमें ये भी नहीं पता था कि इसमें इसके क्या बेनिफिट हैं या फिर क्या कुछ हम इससे हमें मिलता है। हम सिर्फ इतना ध्यान रखते थे कि कब इसकी बेरियां पकेंगी और कब हमें खाने को मिलेंगी। हमें सिर्फ पता था कि इसकी बेरियां जो होती हैं बहुत टेस्टी होती हैं खाने में, और हम अपनी कटोरी में से इकट्ठा किया करते थे। और आज जब मैं इसके बारे में पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत थ्रिल का एहसास होता है कि किस तरह से हम बचपन में इसका यूज़ किया करते थे। और आज भी जब मेरे गार्डन में ये इस समय से जैसे उगना शुरू होते हैं तो थ्रू आउट पूरी गर्मी ये चलते रहते हैं और मैं इसे उखाड़ के फेंकती नहीं हूँ। अगर आप लोगों को भी इसकी पहचान होगी तो आप इसे वीड समझ के अपने गार्डन से ना हटाया करें। आज मैं इसके बारे में ही बताऊंगी कि इसके कितने सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। इवन आपके गार्डन में भी इसका क्या इम्पोर्टेंस है वो भी दिखाऊंगी। तो देखें, सबसे पहले आप देखें कि आप इसे पहचानेंगे कैसे। इसकी पत्तियां इस तरह कुछ चौलाई की पत्तियों की जैसी होती हैं, और इसे हम अपने वेजिटेबल में भी इस्तेमाल, अपने सब्जियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कुछ पत्तियों को आप अपने सब्जियों में डालें, उससे भी आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे। और इसकी पहचान क्या है, देखें, जो नाइट शेड फैमिली है उसमें बहुत तरह की बेरीज आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन उसमें कुछ पॉइजनस भी होती हैं। तो आपको कैसे इसकी पहचान करनी है, देखें, इसमें वाइट कलर के फ्लावर होते हैं। देखिए, छोटे छोटे इस तरह से वाइट फ्लावर होते हैं, जिसमें बीच में येलो कलर का आपको कुछ देखने को मिलेगा। ये इसकी पहचान है। पत्तियाँ आगे से थोड़ी नैरो होती हैं, इस तरह की पत्तियाँ होती हैं इसकी। और इसमें गुच्छों में देखें कैसे इसमें छोटी छोटी बेरियों की तरह बहुत सारे फ्रूट लगे हुए हैं। और जब ये पक जाते हैं तो इनका कलर कुछ ऐसा हो जाता है। ये देखें, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा पा रही हूँ तो ये देखें, काले रंग के हो जाते हैं ये, और ये बहुत मीठे होते हैं। इनको आप कलेक्ट कर लें, इनको बिल्कुल नहीं फेंकना है, और इसको आप डेली अपने खाने में यूज़ करें। अगर आप इसे अमेज़ॉन पे सर्च करेंगे तो आपको इसकी बेरियों का पाउडर मिल जाएगा, और उसे आप एक चम्मच सुबह सुबह खाली पेट ले लें पानी के साथ, और आपको उसके वो सारे बेनिफिट मिलेंगे जो अभी मैं बताने वाली हूँ। तो और इसके बेरियों के साथ साथ आप इसकी जो पत्तियाँ हैं इसको भाजी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जब ये शुरुआत में छोटे छोटे रहते हैं तो जैसे हम पालक की पत्तियां तोड़ते हैं, वैसे ही इसके भी जो नरम मुलायम पत्तियां हैं इनको तोड़ के हम अपनी सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसका काढ़ा बना सकते हैं। जैसे आप सुबह में बहुत सारी पत्तियां ऐड करके काढ़ा बनाते हैं अपने लिए, तो उसमें भी आप 2-4 पत्तियां ऐड कर दें, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और सबसे पहली चीज़, जिन लोगों की सेहत अच्छी नहीं रहती, बार बार फीवर होता है, बार बार उन्हें वायरल फीवर हो जाता है, कफ कोल्ड हो जाता है, या फिर पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम हैं वो हैं, या फिर आपके स्किन में एक्ने होते हैं, पिंपल्स होते हैं, ये जिनको भी ये सारी प्रॉब्लम है वो तो ज़रूर ही इसका इस्तेमाल अपने खाने में करें। सबसे पहले नंबर पे आता है फीवर।
फीवर होने पे आप देखेंगे कि अगर आप इसकी पत्तियों का काढ़ा बना के पीते हैं तो तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा। और जैसे मान लें इसमें कुछ ऐसे एजेंट पाए जाते हैं जो पेन किलर की तरह काम करते हैं। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में नॉलेज मिलेगी कि किस तरह से ये बहुत सारी चीज़ों में अपना इम्पैक्ट दिखाता है। बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जिनको पीरियड्स में क्रैम्प्स आते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है, तो उन दिनों आप अगर इसका सेवन करते हैं तो आपको बहुत रिलीफ फील होता है। इसके बाद अगर आपको जैसे आपको लगातार एक्ने होता है, कोई चीज़ आपको सूट नहीं कर पा रहा है, तो आप इसकी पत्तियों को पीस के उसका लेप लगाएं। इससे आपको क्विक राहत दिखाई देगा और बहुत इफ़ेक्टिव और कारगर है ये। इसका थिक पेस्ट बना लें और उसे अपने चेहरे पे अप्लाई करें। 10 मिनट बाद चेहरा धो लें। इससे आपको बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जितने ब्लेमिसेस आपके चेहरे पे होते हैं, वो सब दाग धब्बे, वो सब भी इससे लगातार यूज़ करने से बहुत कम हो जाएंगे, बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। इसके बाद आता है जॉन्डिस। अगर जॉन्डिस में जिनको भी जॉन्डिस हो जाता है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसकी पत्तियाँ, इसके सीड, आप सब चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन रहता है, उसमें भी बहुत कारगर साबित होता है। आप इसका यूज़ अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ी ज़्यादा मात्रा ले लेंगे तो आपको इससे खराबी पहुंचेगी। तो चाहे आप जिस तरह से भी चाहें। आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि जैसे मान लें आपको फीवर, कफ और कोल्ड है, तो आप उसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी घी लेंगे, उसमें क्यूमिन सीड डालेंगे और उसमें इनके जो सीड हैं, इनकी जो पत्तियां हैं, इसको डाल करके थोड़ी देर के लिए पका लें। और जब आप लगातार इसे 1 वीक तक खाते हैं तो आपको वो असर दिखना शुरू होता है। आपको आगे कफ और कोल्ड होगा ही नहीं। बहुत अच्छी चीज़ है। लगातार यूज़ करने से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम आपका बूस्ट होगा और कफ, कोल्ड, फीवर, ये सब चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी। अब जब गर्मियाँ शुरू होने लगती हैं तो बहुत लोगों को मुंह में छाले हो जाने की शिकायत होती है, गर्मियों में स्पेशली। तो ऐसे टाइम में भी अगर आप इसका सेवन करते हैं, इसके सीड का ड्राइड फॉर्म में भी आप उसका पाउडर मंगा लें अगर आप लोग के पास इस तरह से अवेलेबल नहीं है तो, और आप उसको लगातार उसका इस्तेमाल करें, उसे कंज्यूम करें पानी के साथ, और आप देखेंगे कि आपका छाला गायब हो जाएगा। इसके साथ ही जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, बहुत बच्चे होते हैं जो हमेशा कहते हैं कि उनकी माएँ परेशान होती हैं कि उन्हें भूख नहीं लगती, तो ऐसी हालत में भी अगर आप इसका सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा कारगर साबित होता है और आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है। जिन लोगों को आप अक्सर देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आजकल, चूँकि हमारा लाइफ स्टाइल इतना ख़राब होता जा रहा है, हमारे खाने की जो हैबिट है वो बिगड़ती जा रही है, जिसकी वजह से तरह तरह की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं हर दिन। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इसका सेवन करते हैं तो ये हमें कूल डाउन रखने में बहुत हेल्प करता है, हमें काम रखने में बहुत हेल्प करता है। और जिनको भी एंजाइटी होती है, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, वो लोग इसका सेवन ज़रूर करें। मैं रिकमेंड करती हूँ आप लोग इसके बारे में पढ़ें और जो हमारे आसपास ईश्वर ने हमें जो चीज़ें दी हैं उनका हम सही से इस्तेमाल करें, तो हमें बार बार डॉक्टर के पास छोटी छोटी चीज़ों के लिए भागने की ज़रूरत नहीं होगी। और आज आपको मैं दिखाऊंगी कि मेरे गार्डन में ये जनवरी के मंथ से ये उगना अपने आप, मैंने नहीं लगाया है ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं गोबर के खाद का यूज़ करती हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ें अपने आप ही, इसके सीड पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, या तो चिड़ियों के द्वारा, या फिर अक्सर मैंने नोटिस किया है कि जब मैं गोबर की खाद डालती हूँ तो ये अपने आप निकल जाते हैं। और जैसे ही निकलते हैं 1 महीने में इनकी ग्रोथ इतनी हो जाती है कि ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पे आ जाता है। और इस समय से लेके जब तक मैक्सिमम टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहता है, जैसे अप्रैल तक, ये इसी तरह फ्रूटिंग करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इन बेरियों को अगर इस वक्त तोड़ लिया तो इसमें फल नहीं लगेंगे, ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा और इसमें फ्रूटिंग होती रहेगी।
लेकिन जैसे ये तो पत्ते जो हैं अभी ये मैच्योर हो गए हैं, तो आप जब इसका प्लांट छोटा रहे तब अगर इसको अपनी सब्जियों में डालते हैं तो ये बहुत टेस्टी भी होता है खाने में। जिस तरह से आप चौलाई और पालक का यूज़ करते हैं उसी तरह से आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे गार्डन में कितने सारे उगे हुए हैं। ये मेरा एक गमले में अपने आप उगाया है, और चूँकि मैं इसको पहचानती हूँ इसलिए मैं छोटे से इसको बीज समझ करके नहीं उखाड़ती। इसकी वजह से ये हमेशा मेरे गार्डन में रहते हैं। आपको मैंने इसकी पहचान बता दी है। अगर आपका इसी तरह का कोई प्लांट है और उसमें रेड बेरी लगती है तो प्लीज़ उसे कंज्यूम ना करें। मैं जो बता रही हूँ ये ब्लैक कलर की जो इस तरह की बेरियाँ होती हैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो आप पहचान ज़रूर सही रखेंगे ताकि आप उसका पूरा बेनिफिट ले सकें। ये देखें, ये भी है, ये भी है, इवन छोटे छोटे गमलों में भी उगे हुए हैं। यहाँ देखें कितने सारे इसमें फ्रूट लगे हुए हैं। अब मैं आपको एक और शानदार चीज़ इसके बारे में बताती हूँ। आप देखें, ये मेरे इन फ्लावर वाले प्लांट के साथ उगे हुए हैं। इस समय फरवरी मंथ के लास्ट में आप देखेंगे कि पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है हमारे गार्डन में, क्योंकि नए नए लीव्स निकल रहे होते हैं। सारे जो डोरमेंट पीरियड में जो भी प्लांट्स होते हैं उनके सीड निकल रहे होते हैं। इस तरह की नाजुक पत्तियां फूलों वाले प्लांट हमारे अपने बूस्ट पे होते हैं। उस समय आप देखेंगे कि इस प्लांट पे स्पाइडर माइट का अटैक हमारे सारे प्लांट पे होता है। लेकिन अगर आपके प्लांटर में ये नाइट शेड का प्लांट लगा हुआ है तो सबसे पहला अटैक जो होता है वो इन्हीं पे होता है। कितनी अच्छी बात है ये। आपके ये प्लांट एज इट इज़ रहेंगे और आपके इस प्लांट पे मैं आपको दिखाती हूँ स्पाइडर माइट किस तरह से लगते हैं। ये देखें, आप जब इस पत्ती को पलट के देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पीले पीले से धब्बे हैं छोटे छोटे। ये स्पाइडर माइट्स के जाले हैं। ये रेड कलर के भी होते हैं, वाइट भी होते हैं और इस तरह के भी होते हैं। तो इसी वजह से ये पत्तियाँ पीली हो रही हैं। तो इस तरह से आपका जो प्लांट है वो पेस्ट से बचा रहता है। तो अगर अपने गार्डन में आप इसे देखते हैं तो प्लीज़ इसे रहने दें। ये बहुत ज़्यादा खाद पानी का भी इस्तेमाल नहीं करता। अक्सर हम लोग ऐसा समझते हैं कि वीड लगा हुआ है तो सारा न्यूट्रिशन यही ले जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत कम में बहुत बढ़िया थ्राइव करता है और बहुत सारे बेनिफिट आपको देता है। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।